देखिए कि हमारे शहर का जो 6 रिजर्वेशन था उस पर आज बिल्डर माफिया ने कब्जा कर लिया है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने थ्रू आरटीआई जब पेपर निकालना शुरू किया कि वहाँ पर बाउंड्री कैसे बनी 6 रिजर्वेशन प्लॉट पे, पहले तो शहर पे जितने भी रिजर्वेशन थे ऑलरेडी कब्जा हो चुका था। तो हमने जब निकालना शुरू किया तो आपको पता होगा 2019 में जितेंद्र अवार्ड एमएलए बने और वो हाउसिंग मिनिस्टर बने, और जितने भी यानी प्लॉट्स आते थे वो हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता था। 2014 में जो रिजर्वेशन आए चुके थे यूडी की तरफ से, 2000 हमने जब पेपर निकालना शुरू करा, हमने 7/12 निकाला तो उनकी पार्टी के जो मुमरा के कलवा के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, उनका नाम उस 7/12 पे आया खरीद बेच में। फिर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से वो एग्रीमेंट निकाला। तो आप देखिए, मैं एग्रीमेंट की कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। ये रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाले हुए एग्रीमेंट है, ठीक है। ये एग्रीमेंट की कॉपी है और ये उनके जो पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष है वहाँ के, ये उनका फोटो। तो एक हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए रिजर्वेशन ज़मीन का हेर फेर हो रहा है, खरीद बेच हो रही है, जिसपे ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जो टीएमसी बना के देना चाहिए था। जो अगर टीएमसी का फंड नहीं था तो आपका हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए आज हाउसिंग मिनिस्टर आपको मिनिस्ट्री से पैसा लाना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टी के वो कम पैसों में खरीद रहे ज़मीन और रिजर्वेशन बना रहे, डेवलप कर रहे। तो ये स्कैम नहीं है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम जो लोगों के सामने सच ला रहे। हम मांग कर रहे कि हमारा रिजर्वेशन हमारे शहर को दीजिए। 6 रिजर्वेशन है, टोटल 31 एकड़ है, उसमें 13 एकड़ का कॉलेज है, उसमें 1.5 एकड़ की सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर ड्रामा थिएटर है 1.5 एकड़ का। उसके अंदर हमारे शहर में आज 13 लाख की आबादी है, एक भी ग्राउंड नहीं बचा है, सब पे कब्जा हो चुका है। ये आखिरी ग्राउंड रिक्रिएशन ग्राउंड टीएमसी की तरफ से रिजर्वेशन है, उस पर 8.5 एकड़ का। तो ये मांगनी लेकर के हम लोग बैठे। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे, हम बता रहे कि हमारा रिजर्वेशन हमको दो और तुम्हारे लोग हैं इसमें, तो तुम्हारा हाथ है इसमें। देखिए, पूरा जो प्लॉट है ना, सब एक में को लग करके सब सर्वे नंबर मर्ज है, ज़मीन एक साथ मर्ज है, पूरा 31 एकड़। ये पूरी 31 एकड़ की खरीद बेच हुई है, और ये खरीद बेच जो हुई है उनकी पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष है वो और उनकी टीम ने खरीदी है। उसमें काफ़ी बिल्डर साथ में उनके हैं और उन्होंने मिल के खरीदी है। देखिए, जब हमने पहली बार वहाँ पर देखा कि प्लॉट पे कब्जा हो रहा था जनवरी 2023 में, हमने पहला लेटर दिया। आज तक हमने इसके खिलाफ 9 लेटर दे चुके। इससे पहले हम पैदल मार्च निकाल चुके मुमरा से। 150 लोग 12 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। अगस्त 2023 में हम तामापा के ऑफिस आए थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमने निवेदन दिया कि सर वो कब्जा रोकिए। हमको आज तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर आए। हम आज नहीं जाके, हम कंटिन्यूसली 14 महीनों में 9 बार लेटर दे चुके इसके खिलाफ कि इसको कब्जे को रोका जाए। हम आरटीआई की थ्रू जो टोटल डिटेल्स निकाल रहे हैं, हमने वहाँ का प्लान मांगा, हमको प्लान देने में हमको अपील में जाना पड़ा। आरटीआई की सेकंड अपील में गए, उसके बाद जाकर के हमको फरवरी 2020 में हम लोगों 20 तारीख को 2024 में हमको उसका प्लान मिला है। तो वो प्लान लेकर के आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हुए कि ये जो भी प्लान बन रहा है, जो भी बन रहा है, ये पूरी तरीके से स्कैम है, इसको रोका जाए और मुमरा शहर को उसका हक दिया जाए। देखिए, जो मित्तल ग्राउंड है, आप अगर मुमरा आओगे तो एक नया रास्ता बना है अभी शिमला पार्क की कनेक्टिविटी से, एमए वैली रोड बोलते हैं जिसे। ये वहाँ पर कॉर्नर में ये ग्राउंड बना है, मैं आपको उस पर डिटेल्स बता चुका हूँ। वह कॉर्नर पे ये प्लॉट है। और सबसे अजब बात है कि टीएमसी अब ये बोलती है कि हमने बिल्डर को इसके लिए डेवलपमेंट पे दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन वही रोड बिल्डरों के लिए टीएमसी ने बनाया, मुमरा शहर वालों के लिए नहीं बनाया। बिल्डरों को अच्छा भाव मिल सके इसके लिए वो बनाया। 150 करोड़ की लागत से वो 2 किलोमीटर बनाया गया। अगर टीएमसी 150 किलोमीटर की लागत से रोड बनाती है तो क्या 150 करोड़ से रोड बना रही, तो क्या 50 करोड़ यानी टीएमसी रिजर्वेशन को नहीं दे सकती, वो भी 6 रिजर्वेशन को? क्या टीएमसी का तब पैसा था बिल्डरों के लिए रोड बनाने के लिए, लेकिन शहर वासियों के लिए रिजर्वेशन बनाने पैसा नहीं था टीएमसी के पास? तो ये स्कैम है। हम इसके लिए बोल रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, इसको रोका जाए। स्थानिक आमदारांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा संपूर्ण घोळ केलेला आहे। स्थानिक आमदारांना यांची माहिती असेल का, तुम्हाला काय वाटतं? आणि जर माहिती नसेल तर स्थानिक आमदारांनी त्या पदाधिकाऱ्यावर कशा प्रकारे कारवाई केली? देखिए, स्थानिक आमदार के इन्वॉल्वमेंट बिना हमारे शहर में ज़मीन का हेरफेर नहीं होता। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर है नूरुद्दीन नायक साहब ने, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के स्थानीय आमदार है वो जो भी ज़मीन का हेरफेर में उनका दलाली रहती है 15%, वो कमीशन लेते। तो ये इतना बड़ा हेरफेर उनके हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए रिजर्वेशन ज़मीन का प्लॉट का हेरफेर हो रहा है, उनके इन्फॉर्मेशन के बिना उनके पदाधिकारी क्या लिए रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और उनका पूरा सहयोग है इसके अंदर, इसके लिए हम उनका नाम ले रहे हैं। महापालिका हमको बोल रही कि हमारे पास फंड नहीं करके हम यानी वो एआर स्कीम करके कोई स्कीम लाए, हमने नहीं, हम उसके अंदर उनको बनाने दे रहे। तो हमने उनसे डिटेल्स मांगी
कि वो स्कीम के अंदर क्या बनाने दे रहे हो आप। अगर 31 एकड़ बनाने दे रहे हो तो 31 एकड़ में यार स्कीम में क्या हमको देता। आपके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए तो सही मुमरा वालों को कि मुमरा वालों को क्या मिलेगा, हमारे शहर का भविष्य क्या है, हमारे शहर के बच्चों का भविष्य क्या है। एक खेलने के लिए एक ग्राउंड नहीं हमारे पास, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं, ये हमको आप भविष्य दे रहे हो हमको, तो वो हमको बताए, वो हमको बता ही नहीं रहे इसके बारे में। हमारी तो वही तो मांगनी है कि आप हमको बताएं कि क्या टीएमसी क्यों उसको कब्जा होने दे रही और क्यों हमको डिटेल्स नहीं दे रही है, ना आप बिल्डर डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमने पैदल मार्च करा, हम टीएमसी कमिश्नर तक गए, आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे, कलेक्टर सर के सामने हम हमारी बात रख रहे। अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमको यानी कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिला तो हम न्यायालय जाएंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।